देखो ज्यादा हेडिंग दिख रही है इसके अंदर, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोराटा। मेन क्या है इसके अंदर, ये प्रोराटा कि आपने शेयर होल्डर से पैसा मांगा और वो प्रोराटा केस है और उसने आपको अलॉटमेंट पे नहीं करी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देख लो। इसमें स्टेप क्या होते हैं? स्टेप फर्स्ट लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अप्लाइड एंड अलॉटेड। आपको क्वेश्चन के अंदर या तो उसके अप्लाइड शेयर देंगे शेयर होल्डर के, या उसके अलॉटेड शेयर दे रखे होंगे। दोनों में से एक चीज दे रखी होगी और आपको दूसरी चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब उस कैलकुलेशन के लिए यहाँ जो फॉर्मूला दे रखा है आप वो अप्लाई नहीं करोगे, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप इसे कॉपी करोगे। टोटल अप्लाइड, टोटल अप्लाइड ध्यान से देखो, एक मिनट स्क्रीन को सीधा होने दो। टोटल अप्लाइड डिवाइड बाय टोटल allotted इक्वल टू शेयर अप्लाइड बाय पर्सन जिसका अलॉटमेंट डिफॉल्ट हुआ है, और शेयर अलॉटेड बाय एक्स लिख देते हैं, एक्स पर्सन की हम बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है टोटल अप्लाइड डिवाइड बाय टोटल अलॉटेड इक्वल टू शेयर अप्लाइड बाय एक्स डिवाइड बाय शेयर अलॉटेड टू एक्स। अब इस केस में जो भी हमें गिवन होगा हम वो पुट कर देंगे। अब ये टोटल अप्लाइड और टोटल अलॉटेड क्या होता है मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा आपकी कैटेगरी क्या बन रही है, क्योंकि प्रोराटा केस है इसमें अप्लाइड और अलॉटेड दोनों अलग अलग होंगे, तो उसके बेस में हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जो ये फॉर्मूला दे रखा है मैं इस पे नहीं बता रहा, फॉर्मूला वही है। आप इस फॉर्मूले को जो मैंने लिखा है इसे उतारो। अब ये स्टेप फर्स्ट है, इसको उतारो, फिर मैं अगला स्टेप बताता हूँ आपको। अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने उसके अगर एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर दे रखे हैं तो हमने अप्लाइड निकाले, और अगर अप्लाइड दे रखे हैं तो अलॉटेड निकाले। दोनों में से एक चीज आपको मिली होगी, दोनों नहीं मिलेगी। अभी हमने दोनों शेयर निकाले क्यों हैं, सेकंड स्टेप में देखते हैं क्यों हमें जरूरत पड़ रही है अलॉटेड शेयर की भी और अप्लाइड शेयर की भी। ठीक है, देखो सेकंड हेडिंग क्या आ रही है, सेकंड स्टेप कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट नॉट पेड बाय डिफॉल्टर शेयर होल्डर, मतलब मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट का कितना पैसा पे नहीं करा। अब ये देखो कैसे निकालेंगे। स्टेप फर्स्ट इसमें कह रहा है, इसके अंदर देखो अमाउंट ड्यू टू अलॉटमेंट, कितना अमाउंट ड्यू हुआ भाई, जितने शेयर ने से अलॉट किए थे और जो अलॉटमेंट मनी थी पर शेयर। ये तो बनेगा फॉर्मूला अगर आप चेक करो तो, कि भाई हमने उसे कितने शेयर इशू किए थे, वो अलॉटेड शेयर और अलॉटमेंट का पैसा कितना है, तो ये टोटल अमाउंट ड्यू निकल आएगा हमारे यहाँ पे, भाई एक्स ने इतना पैसा देना था। तो यहाँ पे हमें शेयर अलॉटेड की जरूरत पड़ गई। अगर शेयर अलॉटेड हमारे पास नहीं होगा तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पिछले स्टेप से शेयर अलॉटेड मिल गया। फिर क्या होगा इसमें, लेस, देखो जो लेस हो रखा है, लेस हो रखा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कि जो उसने एक्सेस पैसा हमें दिया है वो अलॉटमेंट में जो एडजस्ट होगा वो कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना कैसे करा हुआ उसने। यहाँ लिखा हुआ है शेयर अप्लाइड, भाई जितने शेयर उसने अप्लाइड किए थे, माइनस शेयर अलॉटेड, जितने शेयर उसने उसे अलॉट किए थे। माना उसने अप्लाइड किए थे 500 शेयर और हमने उसे अलॉट किए 400 शेयर, तो भाई 100 शेयर का पैसा उसने ज़्यादा दे दिया ना हमें, किसके हिसाब से, एप्लीकेशन मनी के हिसाब से। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, उसने अप्लाइड किए थे 500 और हमने अलॉटेड किए 400 शेयर, तो 500 माइनस 400, 100 शेयर का पैसा वो हमें ज़्यादा दे चुका है। तो कंपनी वो पैसा कहाँ ट्रांसफर करती है, एडवांस का अलॉटमेंट में, भाई अलॉटमेंट में पैसा मत देना। तो इसका मतलब ये वाला जो अमाउंट है वो ऑलरेडी वो दे चुका है, यहाँ पे जो अमाउंट निकलेगा वो ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम में कुछ पैसा अलॉटमेंट का दे चुका है। तो जब हम इस अमाउंट को माइनस करते हैं इसमें से, तो ये जो फिगर नीचे मिलती है ये उसकी डिफॉल्ट फिगर मिलती है, अमाउंट अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। पूरा अमाउंट नहीं है, इसको ध्यान से देखो क्या था भाई, उसकी 400 शेयर पे अगर हम एग्जांपल लेके चलेंगे, पहले फॉर्मूला देख लो फिर मैं क्वेश्चन में आपको और डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। फॉर्मूला ये कह रहा है, ध्यान रखना, अमाउंट ड्यू और अलॉटमेंट कैसे निकलेगा, कि जितने शेयर हमने अलॉट किया है मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी, इससे माइनस करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एक्सेस एप्लीकेशन का मतलब जितना पैसा वो एप्लीकेशन में ज़्यादा दे चुका है उसे माइनस कर देंगे, और उसे माइनस करेंगे तो जो पैसा मिलेगा वो डिफॉल्ट का पैसा मिल जाएगा। तो सेकंड स्टेप यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक जो हमारा थर्ड स्टेप होगा इसके अंदर,
थर्ड स्टेप में जो कैलकुलेशन बनती है, कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अगर हम फोर्थ एंट्री की बात करें तो उसमें जो हमें पैसा मिलता है हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में। देखो, इसका स्टेप पहला होगा टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो टोटल अमाउंट ड्यू हुआ अलॉटमेंट में वो लेस ऑलरेडी रिसीव्ड। अब ये ऑलरेडी रिसीव वाला कौन सा है कि भाई 50,000 शेयर को हमने 40,000 इशू करें तो 10,000 शेयर ने जो पैसा हमें दे दिया वो ऑलरेडी रिसीव का अमाउंट है, वो दोबारा कोई देगा। जो टोटल अमाउंट ड्यू हुआ है उसमें तो ऑलरेडी इसको माइनस करना पड़ेगा हमने, क्योंकि 50,000 को मैंने एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 50,000 को हमने 40,000 शेयर इशू करें तो उन्होंने जो 10,000 का पैसा हमें एक्स्ट्रा दे दिया वो तो अलॉटमेंट का ऑलरेडी मिल गया, तो अलॉटमेंट दोबारा कोई देंगे वो माइनस होता है। फिर इसमें माइनस होता है अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डिफॉल्टर, कह सकते हो शेयर होल्डर। जैसे मैं एक्स की बात कर रहा हूँ जो कि स्टेप सेकंड में हमने निकाला है, वो यहाँ पर आएगा कि एक्स ने कितना पैसा नहीं दिया। और इसके बाद जो आंसर आएगा ये आंसर हमारा एंट्री नंबर 4 में आता है। जो हम जनरल एंट्री करते हैं उसमें जो फोर्थ एंट्री बनती है ना, एंट्री नंबर 4, उसमें ये वाला अमाउंट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। कैसे निकाला हमने, देखो क्या क्या लिखा है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा अलॉटमेंट मिला है। तो स्टेप क्या बनेगा भाई, टोटल अमाउंट ड्यू कितना हुआ है वो लिखोगे आप, ये वाला अमाउंट टोटल अमाउंट ड्यू। उसमें माइनस क्या होगा, जो ऑलरेडी रिसीव्ड है, जिन्होंने पहले पैसा दे दिया दोबारा कोई देंगे, ये आप माइनस करोगे। और दूसरा माइनस क्या होगा, जिन्होंने पैसा नहीं दिया। और ये कौन होगा, जो स्टेप सेकंड में हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन निकाली है। स्टेप सेकंड में यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जो हमने सेकंड स्टेप में अमाउंट निकाला है वो यहाँ पे आएगा। फिर इसको दोनों को माइनस करके ये जो फिगर नहीं मिलेगी ये वो अमाउंट है जो अलॉटमेंट मिला है, जो हमारी फोर्थ एंट्री बनती है। ध्यान से देखो, इसमें कुछ